कर रहे हो आप? बड़े बड़े सुना दो। बहुत अच्छा लग रहा है कि गुरु जी का हर जगह कनाडा में पूरे वर्ल्ड में नाम है। और ये मुझे गुरु जी की कृपा से समझ आ रहा है कि जब भी भगवान आए, राम आए, कृष्ण आए, माता आई, मतलब साईं बाबा आए, फिजिकल रूप में लिमिटेड संगत होती। जब जब उन्होंने फिजिकल रूप छोड़ा, हर जगह उनके दिए जले, दीपक जले, उनका नाम। और वो सब कैसे सच्चाई उस टाइम गुरु जी ने ही पर्दा डाला हुआ था। सबको समझ भी नहीं आती, हमें भी समझ नहीं आती। अगर समझ आती तो शायद हिलने का तो वैसे मन नहीं करता था। तो अगर इतने पता चलता है वाकई भगवान है तो शायद हम सो भी नहीं पाते और हिलते भी नहीं, चले जाते थे घर, गुरु जी के माया से भूल जाते थे। ये तो पता था कि गुरु जी को जब जब देखते थे ना पैर थिरथिराते थे, खुशी होती थी, बदन में मानो कि खुशबू रहती थी। ऐसा लगता था पता नहीं क्या है घर में। तो पर फिर वही नेक्स्ट डे वही बच्चों का वही रूटीन, वही सब कुछ शायद गुरु जी नहीं चाहते होंगे, है ना। और अब बड़ी मतलब वो सब बातें सोच के खुशी होती है कि हमारी दादी वगैरह सब कहती थी ये भगवान हमें 1 मिनट दर्शन हो जाए। हम लोगों को तो गुरु जी ने ऐसे 4 लोगों को बैठ के इकट्ठे लंगर कराया। उनके लिए कभी कोई छोटा बड़ा, उनका मतलब ये था, ये नहीं कहना कि हमारी फैमिली भैया आ जाए वो आ जाए। उन्होंने ये दिखाया कि मेरे लिए सब सम है, सब बराबर है, कोई मनीषा नहीं है, कोई लेबर नहीं है। अगर तुमने ये चीज़ मेरे दरबार में आओ ही गुरु जी खुद जैसे ये अभी साकेत में जिनके यहाँ तो सत्संग हुआ था, तो उनके ड्राइवर को गुरु जी ने साथ बैठ के लंगर कराया। वो बहुत डर रहे थे गुरु जी सब क्या कर रहे हैं। तो गुरु जी ने ईगो करना, ये सब कुछ करना, जैसे मेनका गांधी आती थी वो पहले सबके साथ नहीं करती। गुरु जी ने सब कुछ ऐसा ही सिखाया। तो ये सिर्फ कौन कर सकता है, भगवान ही कर सकता है। उनको किसी से डर नहीं है कि मेरा नाम होगा नहीं होगा, उनको सिर्फ सच का। तो ऐसे गुरु जी ने मतलब ये भी दिखाने के लिए कि भगवान है, उन्होंने कृपा की। थाली थोड़ी छोटी है तो दो में कर लेता। गुरु जी ने जो कृपा की मुझे भी विश्वास नहीं होता, पर वो विश्वास करना पड़ता है। भगवान हर युग में भगवान ने अपना कुछ न कुछ रूप दिखाया। एक बारी मैं मंडे का सत्संग सुनाती हूँ। मंडे का दिन था, मंडे को गुरु जी का मंदिर 8 बजे से 8 बजे तक खुलता है। 8 बजे से पहले जैसे ही टाइम होता था 10 मिनट मंदिर खाली कर दिया जाता था। तो हम लोग 10 मिनट पहले मंदिर खाली कर दिया, बाहर चले गए, मतलब गाड़ी घर जाने लगे। गुरु जी की कुछ माया होगी, कुछ दिखाना होगा, मुझे पता नहीं क्या होगा। बहुत तेज ऐसा लगा कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, गाड़ी में बैठ गए थे। मैंने कहा अगर नहीं जाऊँगी तो रास्ते में मैं बहुत डिस्टर्ब होंगी, जाके कर आती हूँ। और मेरे को यही लग रहा था बार 8 बजने वाले हैं, मंदिर जाऊँ नहीं जाऊँ। फिर मैंने देखा 8 बजने में 7 मिनट में मैं आ जाऊँ। मैं फटाफट वॉशरूम में पीछे चली। उस टाइम मेरी बेटी और एक लड़का छोटा सा जश, वो भी मेरे पीछे पीछे आ गया। आंटी बच्चे छोटे थे, हम भी आ गए, तो पीछे आ गए। हम पीछे आए, जब मंदिर से मैं वॉशरूम से वापस आ रही थी, वहाँ बहुत पिकॉक बोले। मैंने कहा ये पिकॉक की कहाँ से आवाज़ आती है। गुरु जी मतलब अक्सर वहाँ जब बड़े मंदिर में आते थे पिकॉक बोलने लग जाते हैं। ये गुरु जी का ये था। तो मैंने कहा पिकॉक की कहाँ से आवाज़ आ रही है, पर मुझे पिकॉक दिखाई नहीं दिए। फिर मैं देखने के लिए सारे मंदिर में इधर उधर देखने लगी। तब पूरी 8 बजने वाले हैं, क्योंकि वो पिकॉक में इतना आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने फिर ऊपर जो शिवलिंग है ना, जैसे गुरु जी कहते हैं उस शिवलिंग में वो है ब्लेसिंग है, वो हमारा ज्योतिर्लिंग है, वो सारा मतलब गुरु जी ने दर्शन कराया। तो शिवलिंग की तरफ मैंने देखा तो उस पर लाइट सी आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा ये चांद की रिफ्लेक्शन होगी शायद, ये कहाँ से लाइट आ रही है। वो छोटी सी जोत थी, वो करते करते पूरी जोत हो गई। तो वहाँ पर एक अनीश सेवादार था, तो मुझे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये चांद की रिफ्लेक्शन नहीं है, ये तो पूरी बड़ी सुंदर जोत बन गई है।
मुझे आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, ये सब क्या है। तू जा गाड़ी बाहर जो भी संगत खड़ी है सबको बुला के ला। अनीश ने बोला नहीं आंटी, आपको जो दर्शन हो रहे हैं ना, आप दर्शन कीजिए और उसका आनंद लो। तो थोड़ी देर में मैंने देखा फिर आसमान से एक तारा आता है और शिवलिंग में समा जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। मेरे को एकदम शिवलिंग से होने लगी। मैंने कहा अनीश मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अब तुम सबको बुला के ला, ये सपना है या सच है, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये तारे आके ऐसे 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 आसमान में जा रहे हैं, ज्योत इतनी बड़ी और इतनी मतलब सुंदर दिख रही है वो। तो फिर वो संगत को बुला के लाया, कुछ संगत आई 15-20, उन्होंने दर्शन किए, वो ज्योत सबने दर्शन किए जो अंदर आई। मेरे हस्बैंड तो गाड़ी में बैठे रहे, बट काफ़ी संगत आ गई थी और काफ़ी घर चली गई थी। तो दर्शन किया, उसके बाद वो ज्योत और वो तारा सारे सब चले गए। तो मतलब यही दिखाया कि गुरुजी भगवान है, वो हर युग में आते हैं, हर युग में भगवान आते हैं, कभी राम कभी श्याम, इस युग में भी आए। इसके लिए गुरुजी ने जो किया लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। सब वो गुरुजी ने एक दिन मंदिर में आए थे, उस दिन का दिन भी मैंने भूल दी। 14 उसका भी एक सत्संग है, पर शॉर्ट में बताती हूँ बस यही कि 14 मई था उस दिन। मतलब मुझे नहीं पता था, एनीवेयर ये तो अब पता चलती जा रही है, बात होती है। उस दिन क्या हुआ पूरा ही सुना रही सत्संग। DPS में मेरा बेटा पढ़ता है, एक बच्चे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, पूरा हाथ में ब्लड बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। वो घर आया, कहने उसके पापा आर्मी में थे, स्कूल में अनाउंस किया गया कि जो इसकी हेल्प कर सकता है करो, क्योंकि इसके पापा आर्मी में डेथ हो गई है और मम्मी एक सिंगल मदर है। तो मेरा बेटा आके बहुत रोने लगा, मामा शांतनु है उसका नाम, मम्मा शांतनु को ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा वो हुआ है, तो फिर जाके मम्मी हेल्प करो। तो मैंने बोला हम क्या हेल्प कर सकते हैं, तो उसकी मतलब 75 लाख खर्चा था। तो मैंने कहा हम कितना देंगे, 5,000 10,000, वो भी पापा से बात करूँगी, इतना तो हम नहीं कर सकते। तो बोला रात को सोया नहीं, रोता रहा, इवन वो 10-11 साल का था, बहुत रोया। तो मेरे को यही हुआ कि हमें तो यही होता था जो कुछ है गुरुजी के पास ले जाते हैं। सैटरडे का दिन था, हम गुरुजी के पास गए, पर वही था गुरुजी कहते थे कुछ बोलना नहीं, बिन बोले यार सब कुछ जानता है भैया। मैं मेरे मन में चल रहा था, मैंने कहा गुरुजी रात को ना मेरा बेटा सोया नहीं और उसने बहुत रोया और शांतनु के लिए, तो उसको आप ब्लेस करो ना, ऐसे मन में कह रही थी। गुरुजी जोर से बोले हैं और उन्होंने मंदिर लेके आए, मैं ब्लेस करांगा। इसको बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही थी ना ब्लेस करो, तो इतनी जोर से गुरुजी बोले, वो तो मुझे बोल रहे हैं। फिर मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे तुमका कुछ पता भी नहीं है और वो आते नहीं आते, मन में बोल रही हूँ। गुरुजी कहते हैं वो आएंगे ना, क्योंकि मुझे स्कूल में अनाउंस किया हुआ था, मैं जानती तो थी। गुरुजी कहते हैं वो आएंगे ना, मंडे को मेरे बर्थडे मंदिर आना, मेरे उधर बड़ी ब्लेसिंग है। फिर मैंने मन में बोला, मैं कहा गुरुजी आप तो आते नहीं, गुरुजी बड़े मंदिर में मंदिर को नहीं आते थे, हम लोग जाते थे और मतलब वहाँ मंदिर पूरा अच्छा साफ होता था, लंगर करते थे, जगह जगह बड़े अच्छे थे ना ग्रुप में सत्संग होते थे। मतलब गुरुजी कहते थे जगह जगह सत्संग होने से ना पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, तो ये सब होता था, गुरुजी नहीं आते थे। तो गुरुजी कहते हैं मैं भी आऊँगा, जैसे मैंने बोला मंडे को तो आते ही, मैं भी आऊँगा। जोर से ऐसे नहीं, जोर से बोला मैं भी आऊँगा, है उन्हों भी लेके आई, वो भी आएगी। और आप सामने नहीं, मैं तो मन में बोल रही हूँ, जैसे हाँ मन में बोल रही हूँ। तो मैं उसका सैटरडे को घर चली गई, संडे को मैंने उनका घर वो गुड़गांव में वो सुशांत विहार पैदा सुशांत लोग, तो मैंने उनका एड्रेस ढूंढा, स्कूल से किसी टीचर से पता किया, तो उन्होंने एड्रेस बताया ऐसे ऐसे एड्रेस है। तो मैंने कहा मेरे उनके घर तक पहुंच गई और मैंने कहा आप ना मेरे गुरुजी मंडे को मंदिर आएंगे, आपके बेटे को ब्लेस करेंगे, आप चलोगे? वो भी तैयार हो गए। ये तो फर्स्ट टाइम में हर कोई तैयार नहीं होते, उसके बेटे की जो अलग थी ना, मतलब पूरा लस्टर चढ़ा हुआ, पूरा बंधा हुआ, मतलब बिल्कुल वैसे। तो उसने कहा हाँ मैं चलूँगी। तो
अब मंडे का दिन आ गया, मैंने मेरी फ्रेंड थी जयश्री, तो मैंने उसको बोला आज ना गुरुजी आएंगे, मैं गुरुजी के लिए पकोड़े बना रही हूँ और तू जा, मैं किसी संजय को लेके आऊँगी। मंडे को मैं 4 बजे उनके घर चली गई और ले गई और बड़े कॉन्फिडेंस से लेके जा रही हूँ। पर मेरे को ये लग रहा था पता नहीं मेरे से आमने सामने तो बात कोई नहीं है ना, मेरे मन में चल रही थी। और गुरुजी ने बड़ी तेज बोला, मंडे को मंदिर लेके आई, बड़ी ब्लेसिंग है। ऐसे ऐसे पता नहीं आते मैं तो बड़ी मजे से पकौड़े बना के और ये लेके जा रही हूँ। तो चलो कोई नहीं, अब जा रहे थे फिर एक बारी मन थोड़ा सा थिरक गया। तो मैंने उसको भी बोल दिया, जयश्री को भी, गुरुजी मंदिर आ रहे हैं। हम जब मंदिर पे पहुंचे तो गुरुजी आए हुए और गुरुजी बैठे हुए, इतना अच्छा लगा। और दूसरी बात ये, गुरुजी देखो अच्छा तो लगा, गुरुजी गिराते मतलब घमंड भी तोड़ते हैं, अच्छी बात है। उस दिन मेरे में थोड़ी ईगो आ गई, थोड़ी क्या बहुत ही बोल, तो गुरुजी ने वो भी तोड़ी। कैसे गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद दे रहे, ठीक है। जैसे ही मैं पहुंची गुरुजी मुझे प्रसाद देने लगे तो मेरे मन में आया आप क्या दोगे, मन में आया, मन की बात सब समझते हैं। मैं पकौड़े बना के लाई हूँ, मैं आपको तो मैं एकदम गुरुजी की झोली में जैसे खुशी के मारे या पागलपंती के मारे वो पकौड़े खोले सारे के ना निकाले ना कुछ। गुरुजी ने बोला मैं क्यों करूँ, बहुत ऐसे किया। तो मैं बहुत रोई। फिर मैं बाहर आई, मुझे समझ आया कि भगवान मुझे प्रसाद दे रहा है और मेरे मन में क्या आ गया, मैं उनको दूंगी, आज आप सा दोगे। मुझे बाहर रोई, फिर आंखें पहुंची, साफ की, फिर गुरुजी के पास दोबारा गई। फिर गुरुजी ने प्रसाद लिया भी, बांटा भी और हमको भी दिया। फिर उस दिन गुरुजी ने 8 बजे मंदिर बंद होता है नहीं किया, 9:30 बजे तक बिठाए रखा, खूब लंगर खिलाया और उसको भी ब्लेस किया। हाँ, फिर उसके काफ़ी टाइम तक तो मुझे मिला नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड को उनकी मम्मी मिली थी। तो मेरे फिर हस्बैंड ने पूछा अब शांतनु कैसा है, उन्होंने बोला मैं मधु को याद कर रही थी, आप मिल गए। तो उन्होंने बोला अब शांतनु की जॉब वॉब लग गई है, अब ठीक है। बस उसके बाद मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, मेरी तो हुई ही नहीं है, हस्बैंड की तो गुरुजी ने मतलब ये मैंने देखा आर्मी वाले लोगों को बहुत अच्छे से ब्लेस करते हैं। वही है कि किसी को लास्ट मुलाकात में गुरुजी एक बार बीता आया था ना, सब प्लेटें उठा के ना लंगर प्रसाद गुरुजी की यहाँ इन्हें रूल नहीं था, लास्ट में नाराजगी हो गई थी। और इन्होंने ये भी बोला था मेरी मर्जी, किसी को जब देखो लोग शिकायतें करते रहते हैं, किसी को एक बारी में ब्लेस कर देते हैं, किसी को 100 बारी में ब्लेस करते हैं। वो तो अपने अपने वही बात है ना, बर्तन कितना किसका साफ है। ऐसा नहीं कि एक बार मेरे साथ हुआ था, बिल्कुल ना बोल रहे हैं सेवा मेरे ना सुबह थी बात, अखंड पाठ था, वो जूम लिंक से कर रहे थे सब समझ। अरे यार मैं मेरे भी अच्छा ठीक है, मैं सुबह आंटी से बात करती हूँ। जो से सुना मेरे से नहीं, सबको सुना। तो मैंने भी ना ऐसे सोचा कि ना गुरुजी आप आपको बर्थडे आप कहते हो ना कि आप मेरे लिए कोई प्रे नहीं करता, मुझे कोई कुछ नहीं देता है ना। मैं कहा अब देखो मैं ना आपके लिए पाठ करूँगी और शिव पुराण पढ़ूंगी। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने 4 अलार्म लगाए, सुबह 4 बजे और मैं रात को इतनी एक्साइटेड थी सुबह नहा धोके और अमृत वेला मेरी बारी आएगी और मैं गुरुजी के लिए पाठ पढ़ूंगी। पता नहीं क्या हुआ, अलार्म 4 नहीं बजे, मैं बड़े आराम से 6 बजे उठ रही हूँ। और मैंने कहा गुरुजी नहीं ऐसा मत करो, मेरी सेवा कैंसिल मत करवाना, ये वो है ना, मुझे बुरा लग रहा है। तो गुरुजी सॉरी अगर मुझे ईगो आ गया, बट प्लीज़ मुझे सेवा दिलवा दो, मैं नहीं करना चाहती मिस। बट आंटी वॉज वेरी काइंड, उन्होंने मुझे फिर आधी पेज की सेवा दिलाई थी। शुक्राना गुरुजी, पार्ट हो गया था। बट ये बात सच है कि ईगो में क्लियर हो गया। पर अच्छी बात है कि ऐसे गुरु भी कहीं कहीं मिलते हैं, गुरुजी के साथ रियलिटी चेक। हाँ, एक आंटी सिंगला आंटी है ना, सिंगल आंटी थी ना, जब हम रोटी के पेड़े बनाते थे ना, पेड़े अक्सर बनाओ तो नीचे हल्की सी लाइन बन जाती है। तो आंटी ने मुझे टोकी कि पेड़ा ऐसा बनाओ कि नीचे लाइन भी ना बने,
तो हम सबसे कहते थे आंटी इतनी अच्छी अच्छी रोटियां बनाती है, कभी तारीफ भी कर दिया करो, इतनी छोटी सी वो, तो वो ना कड़ा कभी भी- प्रसाद हो गया सबको। वो कहती थी कि तुम सर पर चढ़ जाओगे, हमेशा ईगो खत्म कर देती है। तो गुरुजी का भी ये बहुत अच्छा है। आज हम छोटी सी बातों में कोई कुछ कह दे, नाराज हो जाता है, इसने कहा उसने कहा, तो मुझे लगता है कि हमें बड़ी जल्दी भूल जाना चाहिए। अगर यहाँ परिवार है, किसी ने कुछ कहा है तो ये नहीं आना चाहिए। तो शायद गुरुजी का मैसेज होगा हमारे वो खत्म करना, उनका काम यही है। हमें जो शब्द में नहीं है ना, अपनी मैं दे देते हैं, तो मैं ही नहीं जाती। आपको पता है आपका सबसे मुझे जस्ट अभी रियलाइज हुआ, मैंने गुरुजी को वैसे मुझे कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होती है, गुरुजी कहते हैं गुरुजी प्लीज आ, रोते रोते बुलाती हूँ गुरुजी प्लीज आ जाओ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे बचा लो, निकाल लो ना। एंड यू ऑलवेज कम, वो हमेशा दर्शन देते हैं ना, आके कुछ ना कुछ बहुत प्यारे से दर्शन देंगे। ऐसा लगता ही है मुझे तो कि मैं 5 साल में मुझे जो है, मुझे ऐसा लगता है ये है अभी भी, और मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। जब मैं इनको बुलाती हूँ ये आ जाते हैं। तो अब ऐसा हुआ कि ना कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा कुछ हो गया पिछले 1-2 साल में, तब मुझे लगने लग गया डर। मैं कहा गुरुजी आप कहते हो ना कि मैं आऊँगा तो फिर कष्ट आते हैं, मैं तभी आता हूँ, वैसे हाय हेलो करने नहीं आता हूँ। मैं कहा गुरुजी मैं आपको बुलाऊंगी तो फिर और कुछ ना हो जाए, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। तो मैंने अब कुछ भी होता है ना, तो मैं गुरुजी वैसे बुलाती नहीं, गुरुजी प्लीज आ जाओ, गुरुजी प्लीज आ जाओ, मुझे डर लगता है बुलाने में, गुरुजी अब और कुछ ना हो जाए, मेरे में तो इतनी शक्ति बची नहीं है। पर अगर वो आते हैं और कष्ट आते हैं तो कर्म कटते हैं, ऐसा ये भी बोलते हैं। हाँ, अब मैं वो सॉरी अब मैं वो गलती मान रही हूँ, क्योंकि अभी 2 बार से ऐसा हो रहा है। गुरुजी ने ना पता नहीं कौन सा वो इंसान है, जो भी है वो इंसान वो गुरुजी की तरह ना दिखते हैं, और उसके दर्शन कराए वो इतने कुरूप है ना, गद्दी पे दिखाए हैं और ऐसे ऐसे दर्शन कराए ना, उस इंसान को देख के मुझे डर लगता है कि ये मेरे गुरुजी नहीं है। बिकॉज आई नो कि जैसे गुरुजी ने दर्शन कराए, उनके पैर कैसे हैं, वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है उनके पैर, मैंने उनको टच किया है, सब किया है। गुरुजी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, गुरुजी के फेस पे नूर है तो कैसा है, वो इंसान वैसा नहीं है। अब वो मुझे दूसरी बार गुरुजी दिखाने में इतनी परेशानी हुई, कुणाल को ही बोला, मैंने कहा यार ये क्या दिखा रहे हैं, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। वो इतना मतलब पूरा भी डिटेल में सुनाऊंगी, आप सुनोगे ना इतनी शिवरिंग होती है, वो इंसान है ही नहीं गुरुजी जैसा। तो अब मुझे आंटी के सत्संग सुनते पता नहीं कहाँ से एक बात रिलेट भी नहीं कर रहे, मुझे अंदर ऐसा लग रहा है कि ना गुरुजी मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि ना जब मैं नहीं आऊँगा ना तो फिर कोई हो रहा होगा, मेरी परछाई आऊगी, तो नेगेटिव चीज़ें ना मैं खेल जाना। जैसे कई बार लगता है हम जो मांगते हैं ना दिल से, गुरुजी वो देते हैं। मेरे पापा अभी इस पास पे गए, तो मेरे भाई और मम्मी को ना उनके 2-3 बार सपने आ चुके हैं कि पापा कुछ खाने को मांग रहे हैं कुछ, तो वो अगले 2-3 दिन जाके ना बांट आते हैं। तो मैं मजाक करने लगी अपने भाई से, मैंने कहा मम्मी तेरा सोना बंद कर देगी, तू रोज़ पापा को सपने में देखता है और कुछ ना कुछ अगले दिन मम्मी को बोल देता है कि जाके बांट के आना है। और वो फिर मम्मी बेचारी मार्केट जा रही है, सामान लेकर आ रही है, क्योंकि ब्रदर की मेरी टूरिंग जॉब है तो सारा भार मम्मी पे आ जाता है। तो मैं लेकिन हफ्ता 10 दिन हो गए मैं रोज़ ही सुन रही थी, भाई कह रहा है वैसे कहते, कई लोग कहते हैं सपने में आना अच्छा नहीं होता, पर कई लोग कहते हैं आना ठीक है, लेकिन वो कुछ मांगे नहीं, पर वो खाने के लिए अगर कुछ, हाँ whatever, मतलब मांगना नहीं हाँ चाहिए। ठीक है। तो मैं ना मैं फिर हफ्ते 10 दिन बाद ख्याल है, जिस दिन पापा गए मेरे को ऐसे लगा कि अब मैं चाहती थी, हर सारे लोग यहाँ चाहते हैं ना कि अपने हमारे पेरेंट्स यहाँ पर आए, हम लोग मिस करते हैं उनको, तो मैं चाहती थी कि पापा आए एक बार तो एटलीस्ट मिलें, देखें कि दोनों उनके बच्चे, मेरे बच्चे दोनों सेटल हो गए हैं, सब ठीक कर रहे हैं, तो बिकॉज बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है वो मेरे दोनों बच्चों से। तो मैं मन में सोचा, मैंने कहा पापा जिस दिन गए, मैंने समीप को बोला कि मैंने कहा कि अब तो बॉडी इज़ अ बाउंड्री, वो तो ख़त्म हो गई, क्या पता उनकी सोल देखने आए यहाँ पर कि हम रह रहे हैं हेल्प, हाँ। तो अच्छा फिर लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हफ्ते 10 दिन बाद जब मैं मम्मी से 2-3 बार सुना, भाई से 2-3 बार सुना, आई डोंट नो, अभी बिकम इमोशनली सेल्फिश। तो मैंने कहा पापा मेरे को नहीं प्यार करते थे, मेरे सपने में तो एक बार भी नहीं आया आप। और परसों की, और मैं गुरुजी को भी कह रही हूँ, गुरुजी पापा प्यार तो मेरे को बहुत करते थे, मैं इतनी लाडली थी उनकी, तो मेरे को क्यों नहीं एक बार मिलने आए, मतलब। और हुआ भी यही कि मैं उनके लास्ट मोमेंट में उनके साथ नहीं थी, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मोर दैट फीलिंग। तो परसों रात की बात है, मुझे सपना आया है, पापा तो आए हैं, साथ में मैं और ममता दरबार लगा रहे हैं। तो मैंने ममता को फ़ोन किया, मैंने कहा ममता आपने ज़रूर आना है, मेरे को ना मतलब बड़ा वो लग रहा है। एंड पापा लिटरली हग्ड मी एंड ही वाज सिटिंग एंड अटेंडिंग गुरुजी सत्संग, एंड हमने दरबार सेटअप किया है। और संडे है, मतलब मैं कल मॉर्निंग उठी हूँ ना, मेरा सुबह का सपना है ये, तो मैं मॉर्निंग में उठी हूँ तो और सारी संगत आ गई है, और हम दरबार में पूरा मतलब अभी लगा नहीं है, सब लोग आ गए हैं। तो मैं कह रही हूँ हाय राम, मैं तो सारी तैयारी एक दिन पहले अच्छे से कर लेती हूँ, तो ये क्या हो रहा है, मतलब हुआ तैयार क्यों नहीं हूँ मैं।
तो मैं सोचा आज तो संडे है, सत्संग तो मैंने मंडे रखा हुआ है, सारी संगत भी आ गई है, पापा भी आके बैठ गए हैं, ममता भी आके कह रही है, अरे ममता क्योंकि हमेशा मेरे को ऐसी कहती है, अरे हो जाएगा टेंशन मत ले, हो जाएगा टेंशन मत ले। और वहाँ पे भी मुझे ना वही बोलने जा रही है, अरे करेंगे दरवाजे, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। और मेरे साथ मिल गई, दरबार लगा रही है, सारा कुछ कर रही है, सब रेडी हो गया, थोड़ा लेट हो गया लेकिन रेडी हो गया सब कुछ। और पापा वहाँ चेयर पे बैठे हैं और पापा एकदम आए हैं और मेरे को इतनी ज़ोर से हक किया एंड आई कुड, मतलब मैं शिवर करते हुए उठी हूँ। और गुरुजी मुझे उसके बाद कह रहे हैं अब तो तसल्ली हो गई है, मिल लिया तू। तो मैं गुरुजी को हाथ जोड़ रही हूँ और इधर पापा को, मैं पापा को कह रही हूँ पापा मेरी यादों से मत जाना। तो देन ही वैनिश, वेरी वेरी प्लेजेंट स्माइल ऑन हिज फेस। पापा के फेस पे इतनी सेटिस्फाइंग स्माइल थी और मुझे दूर से कह रहे हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। और गुरु जी मुझे कह रहे हैं अब खुश है तू, अब तो मिल ली वापस। मैं कहा थैंक यू वेरी मच, मैंने एक बार सुबह बोला और आपने अगले दिन मेरे को रात को ये सपना दे दिया। तो मुझे ऐसा लगता है हम दिल से जो भी गुरुजी से मांगते हैं वो हमें वन वे और दी अदर मिल जाता है, वो कैसे ना कैसे दे देते हैं। हाँ सही बात। अभी उनको पता है ना कि मैं भी अभी अकेले हूँ, उनको कभी कुछ बोलते हो ना तो ही ऑलवेज करना, ऐसा बहुत कमी होगा कि मेरे को बुला रही हूँ और वो आ नहीं रहे हैं। अभी ये मेरी गलती थी कि मैंने उनको बुलाना छोड़ दिया, बट नाउ आई एक्सेप्ट, मैं सॉरी बोल रही हूँ, मुझे अब आया ना। पर आपने जो सत्संग वहाँ पे भी सुनाया था ना गुरुपुरब पे, आई थिंक यही वाला अपना, आपका सत्संग सुन के ना मैं इतनी इमोशनल एंड आई वाज फीलिंग सो थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ यू कि आपको टाइम मिल गया उनके साथ स्पेंड आई नो इट वाज अ बिग थिंग, इट वाज अ बिग थिंग, क्योंकि हम लोग इधर जब खासकर डॉक्टर्स इधर आ जाते हैं और पापा ने बहुत हमें, वैसे तो हर फादर हर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को, बट मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा उथल पुथल रही है तो ऑलवेज उन्होंने मतलब सपोर्ट किया। यहाँ तक कि समीर का बिजनेस भी संभाला, भाई समीर वॉज इन द हॉस्पिटल, तो मेरे को लगा मेरा करने का टाइम है और मैं इधर आ गई हूँ तो मुझे सेवा करनी चाहिए थी। बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हम डॉटर्स को पहले ये वाली फैमिली देखनी होती है और फिर उसके बाद कि सत्संग से मुझे याद आया, अभी थोड़े दिन पहले ना मेरे मदर काफ़ी जल्दी एक्सपायर हो गए थे। माय सन वाज ओनली 1 year old और मेरे मम्मा को ब्रेन हैमरेज हुआ था जिस वजह से उनको ऑपरेट किया गया, सब कुछ हुआ। तो मैंने ना उनकी बॉडी नहीं देखी, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं मम्मा को उन यादों में रखना चाहती हूँ। पता नहीं हर बार जब पापा भी गए तब भी मुझे मम्मा याद आए कि मैंने उनको देखा नहीं जाते, होता है ना एक मन अंदर बाहर कि तब तो मैं वहाँ थी फिर भी नहीं मैंने मम्मा को देखा। यू वोंट बिलीव, अभी थोड़े दिन पहले मैं सोई होंगी सोच के, यही होता है ना अकेली हूँ तो सोचा मतलब मम्मी का मुझे सारा गुरुजी ने ऐसा दिखाया जैसे मूवी बनी नहीं होती, उनकी बॉडी, उनका मतलब क्रीमेशन जो पूरी बड़ी मतलब भूल लगी हुई है उसके ऊपर और पूरा मतलब चल रहा है उनका जो क्रीमेशन करते हैं, उसके बाद जो फूल चुपते हैं ना वो यू वोंट बिलीव वो ऐसा था जैसे फोकस नहीं होता कैमरा का प्रॉपर उनकी सारी बोन्स। हाँ मैं बल्कि मैंने आज तक कभी देखा नहीं और ना ही कभी गुरुजी दिखाएं, कोई होते ना अस्थि अपन चुपते हैं जो नेक्स्ट डे होता है फूल कहते हैं, तो वो ऐसा था कि हर एक हड्डी मुझे दिख रही है उनकी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि मम्मा कहते थे कई बार कि पेन होता है मेरे घुटनों में, है ना शुरू में, तो मैं कहती थी मम्मा के इन घुटनों में पेन होता था और आई कैन सी दैट, मतलब वो सब कुछ दिखाया और फिर विसर्जन करते हो, मुझे नहीं पता किसके हाथ से दिखाया बट मुझे वो सब दिखा। मतलब तो मैंने मम्मी से आगे मेरे मदर इन लॉ से शेयर किया कि मम्मा आज मुझे ऐसे दिखा, कहते चल तेरे दिमाग से गुरुजी ने ना वो वहम निकाल दिया, उतार दिया कि तूने देख लिया सब। तो ये है गुरुजी, मतलब कुछ भी रहने नहीं देते अंदर, सब पूरा दिखा देते। सत्संग सुना रहा है, यहाँ से कोई सत्संग ही नहीं आ रहा। खाली नहीं कुछ इस वाली में यहाँ से कोई सत्संग ही नहीं आ रहा, सारे चुप कहते इस बैठे हैं। थाली में कुछ था इसलिए सत्संग आ रही है। सुनाओ भाई। छोटा छोटा तो सबकी लाइफ में होता ही है, रोज ही आई थिंक गुरुजी बोल देते हैं। कुणाल बोल रहा है तो सुना देता हूँ। नहीं गुरुजी बोल रहे हैं। हाँ। तो क्या हुआ, आज से 2 साल पहले मैं कनाडा आया था और जब आना था तो मेरे को सबको बताना ही था फैमिली में कि यहाँ पे आराम से सुनाओ, वहाँ पे आराम से सुनाओ। किसी को पानी चाहिए क्या? तो 2 साल पहले आना था तो सबको बताना भी था कि अब टाइम आ गया है कनाडा जाना है। तो मेरे को ना नज़र बहुत जल्दी लगती है और गुरुजी के कुछ वचन हैं जिसमें बताया हुआ है कि मैं सबका इलाज कर सकता हूँ पर नज़र का नहीं है मेरे पास। मेरे को बहुत जल्दी नज़र लगती है तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी इन सबको तो बता दिया, ये तो खुशी नहीं हो रही गुरुजी कि मैं जा रहा हूँ नज़र
दुनिया पक्का है ये तो, क्योंकि कनाडा मेरी पूरी फैमिली में पहला मैं ऐसा बच्चा हूँ जो मतलब फॉरेन ही पहली बार ही कोई गया है, तो मैं ही हूँ वो पहला। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने बुलाया है यहाँ पर। तो मेरी कजन रहती है टोरंटो में, मैंने उसको फोन करा कि आरुषि मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि नजर लग रही है या क्या है, क्योंकि मेरे को ना कुछ दिख नहीं रहा कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। तो मैंने फिर गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि आप मेरे को बुला रहे हो अपने पास। 1 महीना रह गया था इस बात को जब मेरे को कनाडा आना था वापस। तो मैंने गुरुजी को भी बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे को कुछ दिख नहीं रहा कि आना है मेरे को या नहीं, आप बुला रहे हो नहीं बुला रहे हो, मेरे को एक साइड कर दो, क्योंकि नजर ऐसी लग गई है कि कुछ भी हो सकता है। एंड मोमेंट में भी आपकी टिकट कैंसिल हो गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा मेरे को एक तरफ कर दो कि या तो बुला लो या मत बुला। मेरी आरुषि से, मेरी अपनी कजन से मेरी बात हुई 3 या 4 दिन पहले, जब मेरे को मैं यहाँ से टोरंटो आया, तो 10 दिन मैं वहाँ पर रहा। फिर उसके बाद मेरे को ब्रिटेन में CBU में पढ़ा हूँ, तो यहाँ पर मैंने कोर्स करा अपना। तो मैं 10 दिन उसके पास होगा, पर मेरे को जो गुरुजी ने बोला कि आरुषि से बुलवाया कि गंधर तू आ रहा है 100%, क्योंकि गुरुजी ने तेरे को इनवाइट कराया एक सत्संग में उन्हीं के किसी दोस्त के पास में, तो तेरे को तो आना ही है एनी हाउ। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, जय गुरुजी, आपने बुला लिया मेरे को। मतलब उसके थोड़े दिन के बाद जैसे ही मैं लैंड करा, उसके बाद मेरे को गुरुजी ने सेकेंड डे ही टोरंटो में सत्संग में भी इनवाइट करवाया, और बहुत अच्छा सत्संग था वो। मतलब मेरी तो, और सेम रिलेटेड मैं परसों ही केप ब्रिटेन से यहाँ पर आया हूँ, और आज गुरुजी ने मेरे को दोबारा से सत्संग में बुलाया। तो ये गुरुजी की कृपा है जो हो सकती है, और कोई करवा भी नहीं सकता उनके अलावा। हमारी शरीर भी हमारा नहीं है, शरीर भी उन्हीं का ही है, हम सांस ले पा रहे हैं उनकी वजह से ले पा रहे हैं। तो शुक्राना है गुरुजी आपका, आपने जो भी करवाया आज तक बहुत अच्छा करवाया, आगे भी आप ऐसे ही करवाएं। सब संगत को शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना। एक बड़े मजे का सत्संग और है, इसका सत्संग सुन के मेरे को वो ध्यान आ रहा है, जब हमने कनाडा आना था तो थिंग्स वर वेरी, हम लोग बिल्कुल पीक कोविड में आए थे, और हमारी लास्ट फ्लाइट थी जो लैंड करी थी। तो बिल्कुल आने से पहले हम श्योर ही नहीं थे कि जाना है कि नहीं जाना, बिकॉज एयरपोर्ट पे कोविड टेस्ट हो रहे थे, एंड यू वर सो प्रोन टू कोविड कि हो ही जाना था, तो और जाने नहीं देंगे वो। तो एयरपोर्ट जब तक आप फ्लाइट नहीं चढ़ रहे थे कोई भी, तब तक आप नहीं मान सकते थे कि आप कनाडा आ ही रहे हो। तो फ्लाई करने से शायद 5-7 दिन पहले मैं और समीर, और तब मैं बिल्कुल नई जुड़ी थी गुरुजी से, मेरे को इतना कुछ पता नहीं था। मतलब 1-2 सत्संग में गई थी, और इतना एकदम से कनेक्ट बन गया कि मतलब लगा कि हाँ कोई है, somebody is there who's answering your prayers, who's connecting with you। आप ही सिर्फ कनेक्ट नहीं कर रहे, कोई है सुप्रीम पावर जो आपके साथ कनेक्ट कर रही है। तो साइड से गाड़ी निकलती, मैं समीर को ना, मैं रो पड़ी, मैंने कहा पता नहीं, एक तो मैं जाना नहीं चाहती और तुम जाना चाहते हो, तो मे भी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, इसीलिए शायद भगवान जी बोलती थी तब, तो गुरुजी को इतना नहीं मेरा कनेक्ट था। तो मैं कहा पता नहीं भगवान जी क्या चाहते हैं कि भाई इतना तेज़ कोविड भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो मैं और समीर जनरली रात को ड्राइव पे चले जाते थे, तो एक गाड़ी निकलती है साइड से, मुझे नहीं पता यहाँ पे जो दिल्ली वाले हैं उनको पता है वाटर पार्क है जस्ट चिल, तो गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है जय गुरुजी जस्ट चिल। अच्छा गाड़ी निकल गई मेरे को समीर, हमने नोटिस नहीं किया। मैं फिर समीर को पूछा, मैंने कहा पता नहीं यार, मतलब बड़े जवाब मिल जाते हैं मेरे को गुरुजी से, समझ नहीं आ रहा हम फ्लाई कर भी पाएंगे कि नहीं, और ऐसे हालात में वहाँ पहुँचेंगे, कुछ होगा नहीं, कुछ कोई है भी नहीं, हम किसी को जानते भी नहीं है। साइड से एक और गाड़ी निकलती है, जय गुरुजी ब्लेसिंग्स, जय गुरुजी जस्ट चिल। अच्छा मेरे को समीर ने कहा तेरे 2 गाड़ियाँ निकली हैं, तुझे दिखाई दे रहा है? मैंने कहा क्या दिखाई दे, दोनों पे यही लिखा है जस्ट चिल। कैसे हो सकता है, तू जैसे ही पूछती है गाड़ी निकलती है जय गुरुजी जस्ट चिल। तीसरी बार फिर यही हुआ। मैंने कहा यार फिर सवाल करने का मतलब ही नहीं है, सब अच्छा होगा, और स्मूथली हुआ। अब कहने को तो दिस इज अ कोइंसिडेंस, बट कैसे मैं जैसे ही पूछ रही हूँ एक गाड़ी यहाँ से निकल रही है, फिर दोबारा बोली यार पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यू टेंड टू रिपीट, फिर एक गाड़ी निकल रही है, मैंने नहीं नोटिस किया। तीसरी गाड़ी में उसे नहीं लेना, आगे जो 2 गाड़ियाँ निकली उन पर भी यही लिखा था। चल मैं दिखाता हूँ, मतलब तीनों गाड़ियों पे सेम चीज़, और आप पूछ रहे हो और जवाब मिल रहा है, आप पूछ रहे हो और जवाब मिल रहा है। समटाइम इट इज सो क्विक। तो अभी आपने शेयर किया, तो कनाडा आने का सबका ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है मुझे लगता है। तो शुक्राना गुरुजी, जवाब देते हो आप इतनी जल्दी, तभी लगता है कि हम कनेक्टेड हैं। अरे आप कह रहे हो ना कोविड में आपको था कि फ्लाइट में जब तक बैठ नहीं गए तब तक यहाँ पहुंचे नहीं, मतलब है ना। मेरा तो ऐसे था कि मैं यहाँ पहुंच गई
और डॉक्यूमेंट सब डॉक्यूमेंट पीक कोविड में आके चेक इन बैग में छोड़ा है। चलो अब मतलब मैं हूँ थोड़ी ऐसी वैसी हरकतें कर देती हूँ। तो मैंने ये हरकत कर दी और मैं इमिग्रेशन में पहुंच गया। वो टाइम था जब वहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, सॉरी वहाँ पे बॉर्डर पे, और वो वापस भेज देते थे। मैंने कहा गुरुजी मैं तो जा रही हूँ वापस अब मेरी वैसे भी दूसरी बार हुई थी, ठीक है, कैंसिल करके एक बार। गुरुजी मैं तो वापस जा रही हूँ। तो मेरे गले में ना हमेशा ऐसे गुरुजी का लॉकेट होता है, और मेरे भाई को पता नहीं क्या है, मैंने लॉकेट बाहर निकाला, पहले अंदर था। जय गुरुजी। मैंने लॉकेट बाहर निकाला, मैंने कहा गुरुजी अब आप बैठो इधर, ठीक है, अब आपके ऑफिसर से डील करना। मैं गई ऑफिसर के वहाँ, इतना लंबा चौड़ा था ऑफिसर ना, मैं 25 या 18-19 साल की, वहाँ पे इतना लंबा चौड़ा ऑफिसर। मैं उसको देख के मैं सोची हूँ भाई अब तो वापस भेजेगा पक्का। मुझसे पूछता कि ना वेयर आर योर डॉक्यूमेंट्स, है ना। मैंने कहा ओ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ये वो है ना, बायोमेट्रिक लेटर। मैंने कहा वो तो चेक इन बैग वो तो अभी बाद में आएगा। उसने कहा वर्ड कहते, फिर मुझे पूछा कि ना आपके पास फोन में है, एंड मैंने कहा फोन में, अच्छा फोन में देख के वैसे होगा तो है नहीं, मैं तो वापस जाने वाली, घर पे भी क्या बोलूँगी, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैं वापस आ गई। तो फिर मैंने कहा गुरुजी देख लेना, आप संभालना, यहाँ लॉकेट यहीं पे मेरा है ना, गुरुजी का स्वरूप बाहर। वो उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो जी वापस। वो मेरा स्टडी परमिट इशू करके मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। एंड इट वाज कोविड टाइम, उसके बाद मैं 14 दिन वहाँ वो भी क्वारंटीन भी हुई होटल जाके, एंड एवरीथिंग हैपेंड। बट शुक्राना गुरुजी महाराज, जब लोग वापस जा रहे थे मुझे ऐसी बेवकूफ़ी में भी गुरुजी ने यहाँ पे जुड़वा दी है जगह। आशा आंटी बोलो, शुरू सुनाओ। कोई नहीं, टेक योर टाइम। अभी रिसेंटली मैंने अभी PCB स्कूल में अप्लाई किया है, फॉर पीपल दैट डोंट नो, पैरामेडिसिन स्कूल फॉर टू बिकम पैरामेडिक। एंड मैं अभी स्ट्रगल कर रही थी कि सोचने के लिए कि क्या करना है फ्यूचर के साथ, कि मम्मी पापा कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रेशर मम्मी पापा से आया था कि यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ। तो मैंने काइंड ऑफ छोड़ ही दिया था। आई टुक अ ईयर ऑफ, आई टुक अ ब्रेक, और मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने मम्मी पापा के साथ काम करने लग गई एक साथ। एंड आई डिडंट डू यूनिवर्सिटी और एनीथिंग, एंड जस्ट फोकस ऑन माई सेल्फ एंड फिगर आउट कि मैं करना क्या चाहती हूँ। फिर पता नहीं एक दिन ऐसे आया था कि वी वर स्क्रोलिंग और एक पैरामेडिसिन प्रोग्राम खुल गया कि इट वाज फंडेड बाय द गवर्नमेंट और it was fully free. It was almost $27,000 tuition, और मैं चाहती नहीं थी कि मैं और फीस खराब करूँ मम्मी पापा के, कि that was a lot, कि मेरे को पता नहीं था कि क्या ही करना था। तो the program मैंने अप्लाई कर दिया, very easy process अप्लाई करने में सब कुछ। तो मैंने फिर अप्लाई करके मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे को एक इंटरव्यू आ गया उनसे कि you've been selected for interview, तो आपको एडमिशन, इंटरव्यू दे दिया, मेरे को एडमिशन मिल भी गई। पर मेरे को ऐसा मिला था कि मेरे को मई में मिली थी और मैं वेट लिस्ट पे थी जनवरी के प्रोग्राम से। फिर थोड़े टाइम बाद, एक महीने पहले मेरे को आया ईमेल कि जो प्रोग्राम जो फंडेड हो रहा है ना मई में, वो लास्ट उनका लाइक कोटा खत्म हो रहा है जनवरी में, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी फंडेड इन मई एनीमोर। और मैं थी मई की एडमिशन में, तो मैंने पापा मम्मी को बोला कि मैं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पैसे कहीं से कहीं लेके आओ। मैं क्या, मेरे को नहीं पता कैसे करना है। तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि कोई ना, इसको भरोसा तो पता नहीं मैं पढ़ूंगी नहीं पढ़ूंगी, हाँ पैसे लगा के नहीं पढ़ूंगी, हाँ फ्री में पढ़ना है, ताकि छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो फिर मैंने यही सोचा कि कोई नहीं, लोन ले लेंगे या कुछ ना कुछ कर लेंगे। फिर मेरे को अभी तक याद है, व्हेन आई वाज इन द इंटरव्यू, उन्होंने मेरे को बोला यू आर द 13th ऑन द वेट लिस्ट, तुम्हारे को जनवरी में एडमिशन मिलना इज लाइक इम्पॉसिबल। शी हैड सेड इट राइट ऑन माय फेस। एंड मेरे को थोड़ा ऐसे हो रहा था कि मैं अब और कितनी महीने बैठी रहूँ, how much more should I just not study anymore and stuff. So it was kind of discouraging at the point कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और मेरे को अभी तक याद है, मैंने गुरुजी को बोला था कि जो आप चाहते हो आप कर देना। कि मैं उसी मंडे को मैंने जोत जगाई थी अपने मंदिर में घर पे, मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी जो आप चाहते हो ना आप कर देना, मेरे को आई हैव नो मोर आस्क ऑफ यू। तो अगेन विच इज़ लाइक, जब मैं सोच रही इस बारे में कि आई वाज 13 इन द वेट लिस्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, रिक्रूटर ने बोल दिया था। मेरे को 3 या 4 दिन पहले ईमेल आया कि यू बीन ऑफ द वेट लिस्ट, तुमको जनवरी में एडमिशन मिल गया।
तो मैंने बोला क्या, मैं सो के उठी हूँ 9 बजे सवेरे, मैं कह रही क्या, ये कैसे हो गया। तो मैंने रिक्रूटर को ईमेल डाला, मैंने कहा इज दिस अ मिस्टेक जस्ट टू मेक श्योर कि वो पॉसिबल कि मैंने किसी और को ईमेल भेजा। कहती है कि आई एम रियली नॉट श्योर हाउ इट हैपेंड, कि तुम्हारा कोटा जनवरी में खत्म हो रहा है, सारे मतलब मई वाले को पैसे देने पड़ेंगे, एंड यू आर नॉट समवन दैट वाज आई वाज थिंकिंग वुड एवर कम ऑफ द वेट लिस्ट। कहती है पर जो भी हुआ इट्स रियली अ मिरेकल फॉर यू। उसने सिंपल ईमेल में लिखा, एंड व्हेन शी सेड द वर्ड मिरेकल, आई इन माय माइंड राइट अवे मैंने बस बोला जय, बिकॉज इट वाज ऑल उनका ही हाथ था इस चीज पे, बिकॉज जो चीज वाज लाइक लिटरली नॉट पॉसिबल वही चीज हुई मेरे साथ। एंड हियर आई एम कि जनवरी में शुरू कर रही हूँ। इतना अच्छा सत्संग था, आपको सोचना नहीं पड़ा। आई नो, वेरी नाइस। इमिग्रेशन से ना मुझे एक याद आया मेरा, जब हम आए थे यहाँ पे तो हम चारों आए थे, मैं अपने मतलब बच्चों के साथ, तो हमें हुआ था कोविड, तो उस टाइम पे शॉट नहीं लगे थे बच्चों के, तो हम नहीं लगवा सकते थे क्योंकि कुछ पीरियड होता था कि उतने दिन तक आप नहीं लगवा सकते, और हमारा आना भी ऑल ऑफ वो कभी फिर सुनाऊंगी, अभी मैं आगे का सुना रही हूँ। तो हम यहाँ आ गए, फ्रांस में फर्स्ट मतलब हुए, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि मेरा बेटा था 17 उस टाइम, तो कहते जी ही कैन नॉट ट्रैवल विद यू। हमें तो मतलब पड़ेगी कि अच्छा अब क्या करें। उन्होंने फिर कनाडा फ़ोन किया, कर आके हुए थे तो यहीं है सब लेके आने वाले, तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है यू कैन फ्लाई। हम वहाँ से फ्लाई करके मॉन्ट्रियल आए। मॉन्ट्रियल में सारा इमिग्रेशन चेक हुआ, सब कुछ हो गया। जब हम मॉन्ट्रियल एक रात रुके थे क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी हैलिफैक्स की। तो जब हम हैलिफैक्स के लिए आने लगे तो वो बोलते कि नाउ योर सन कैन नॉट ट्रेवल बिकॉज ही इज़ लोकलाइट हियर। तो फिर वहाँ पे स्यापा पड़ गया कि वो कहते इसको यहीं छोड़ जाओ, 15 दिन के लिए हम इनको क्वारंटीन करेंगे, यू कैन फ्लाई। भैया इंडियन पेरेंट्स हम कैसे छोड़ दें। मैं क्या नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता। जिस होटल की कैब में हम आए थे, हस्बैंड ने पूछा आर यू रेडी टू गो टू हैलिफैक्स। उस बंदे की पहले तो जॉ ड्रॉप हुई कि मॉन्ट्रियल टू हैलिफैक्स इट वाज अराउंड 16 आवर्स। तो वो बोलता कि आर यू श्योर। राजू बोलते हैं हाँ यस वी आर श्योर। कहते ठीक है। हमने सामान लदा और हम बाइक मतलब कार हैलिफैक्स आए। तो मैं सोचती हूँ अब जब मैं वापस जाती हूँ कि हम लोग इमिग्रेंट्स थे, वो बंदा अननोन था, उससे पता था वी वर कैरिंग कैश। ऑब्वियसली जब हम आ रहे हैं और हमें रास्ता नहीं पता किधर से लेके जा रहा है ना। और पर इनकी कृपा से रात को 3 बजे वी वर इन डार्टमाउथ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। मतलब हर कोई जिसको मैं स्टोरी ये बताती हूँ ना कि हम बाय कार आए हैं, मैंने एयरपोर्ट नहीं देखा था, इस जून में देखा मैंने पहली बार हैलिफैक्स के एयरपोर्ट आफ्टर 3 डेज। तो ये गुरु जी है जो आपको जैसे मर्जी करके मतलब पहुँचाते हैं। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने हिसाब से देख के रख दो। मैं तो छोटा सा छोटा सा है। मंडन का और छोटा है, वो तो रेलवे स्टेशन लगता है सच में। और आप देख कर आओगे सच में रेलवे स्टेशन है, ऐसे ब्लू कलर का बोर्ड लगा उस पे एयरपोर्ट का भी चाहिए ना। सुनाओ, सुन ली है। बहुत अच्छा लगा सत्संग सुनते करके। जय गुरु जी। एक थोड़ी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, गुरु जी से आज्ञा लेने से पहले प्लीज अपने हाथ धो लेना। आंटी इज देयर, आपके हाथ धुलवाएंगे। फिर ऊपर आएंगे।